सोचिए, देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर खड़े हैं, उनके सामने पूरा भारत देश खड़ा है, करोड़ों लोग टीवी पर बैठे बैठे देख रहे हैं, फोन पर देख रहे हैं और उसी भाषण में प्रधानमंत्री बोलते बोलते अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। यहाँ पर वीडियो देखिए। कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है दोस्तों। एक ही शब्द बार बार बोलते हैं, एक आंकड़ा बोलते हैं और अटक जाते हैं, तो क्या होगा? वीडियो आज हर फोन में यही घूम रहा है। नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। आज 15 अगस्त का बात करेंगे। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर आज पहुंचते हैं। करीब उनका 76 मिनट का भाषण रहता है। पिछले साल 2025 में उनका भाषण 103 मिनट का था। इस हिसाब से इस बार का भाषण पिछले 4 साल में सबसे छोटा रहा। अब ध्यान दीजिए, छोटा भाषण होना कोई गलती नहीं है। सवाल भाषण के बीच उन 20 से 30 सेकेंड का है जो काट काट कर वायरल हो रहा है क्लिप। लेकिन रुकिए, वीडियो पर आने से पहले एक आम आदमी की बात सुनिए। एक लड़का है, गांव से शहर आया है, सुबह 6 बजे उठता है और फोन पर फ्री वाली क्लास देखता है, नौकरी की तैयारियां करता है। उसके बाप खेत में हैं, मजदूरी करते हैं। उन सबके लिए 15 अगस्त का भाषण सिर्फ भाषण नहीं है, उनके लिए वो उम्मीद है कि कुछ नया मिलेगा, कुछ काम का मिलेगा। अब वापस आते हैं लाल किले पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण में कहा है 2014 से पहले देश की बायो इकोनॉमी करीब 60,000 करोड़ रुपए की थी और आज यह करीब 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। यह उनका बयान था। इसी हिस्से में वीडियो में साफ दिखता है कि वो एक शब्द पर रुके, फिर वही बात दोहराई, बोली। यही हिस्सा सबसे ज्यादा शेयर हो रहा है। फिर दूसरा हिस्सा आया इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2009 से 2010 के बीच में जो ये समय बिक्री बहुत कम थी, फिर बोले 1.5 लाख। यहां भी पहले एक संख्या बोले, फिर रुक कर 1.5 लाख बोले। यहां दूसरा वीडियो भी खूब चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वीडियो में रुकना सच है या वीडियो में मोदी जी रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं? यह आंख से दिख रहा है, लेकिन क्यों रुके? क्या वो थक गए थे? क्या आंकड़ा बड़ा था इसलिए पढ़ नहीं पाए, इसलिए उनकी जुबान फिसल गई? क्या पर्ची पर लिखी आंकड़े में उलझ गए? इसका पक्का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से इस पर कोई अलग से सफाई नहीं दी, ना ही बिना कोई सफाई किए कहना चाहते थे और वह डर रहे थे कि हमारा भरोसा टूट गया है, ये गलत हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग 2 तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी पर दबाव है, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। दूसरी तरफ के लोग कह रहे हैं राहुल गांधी जी और विपक्ष के युवा आंदोलन का दबाव बना रहे हैं। ये सब लोगों की अपनी राय है, लेकिन ये सच साबित नहीं हुआ है और यहीं पर हमें रुकना चाहिए, क्योंकि वीडियो में क्या दिखा वो एक बात है, उसका कारण क्या है वो दूसरी बात है। दोनों को मिलाना ठीक नहीं है। अब भाषण के दूसरे हिस्से पर भी आते हैं, जो आपके काम का बहुत ज्यादा है, जो प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा है आने वाले 1 साल में देश के 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह बड़ा बयान है। साथ में उन्होंने छात्रों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की बात भी कही है। जो बच्चे नौकरी की तैयारियां करते हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाई की मदद मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने आगे भी कहा है कि देश में 2.5 लाख से ज्यादा
स्टाफ अप है और युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की बात भी बोली है। साथ में सेमीकंडक्टर की बात, बिजली की बात, परमाणु बिजली की बात, आत्मनिर्भर भारत की बात और 2047 तक भारत को विकसित देश भारत को बनाना है, यह बात दोहराई है। अब यहां ध्यान दीजिए, घोषणा बड़ी है लेकिन असली बात जमीन की है। 1 करोड़ युवाओं को एआई सिखाना है। कौन सिखाएगा, कहां सिखाएगा, ये तो नहीं बताए। गांव के लड़के तक कैसे पहुंचेगा ये जो आपकी ये सुविधा है? फोन पर सिखाएंगे या सेंटर पर सिखाने के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सवाल अभी बाकी है। और यही सवाल स्टार्ट अप वाले फंड पर भी है। 2.5 लाख स्टार्टअप का फंड सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आपके जिले में, आपकी तहसील में कितने लड़कों को फंड मिली है, कितनों की दुकान, कितनों को काम मिला है? अब एक तीखी बात सुनिए, अगर सरकार की बड़ी बड़ी घोषणा करके जमीन पर काम नहीं पहुंचती है तो सवाल सीधे मोदी जी और अमित शाह जी से पूछा जाएगा, क्योंकि वादा उनका है तो पूरा करने की जिम्मेदारी भी उनकी ही रहेगी। और अगर विपक्ष सिर्फ 10 सेकंड के वीडियो को काट कर दिन भर हल्ला करता रहेगा लेकिन ये नहीं पूछेगा कि 1 करोड़ युवाओं को एआई कैसे मिलेगी, मुफ्त कोचिंग कब शुरू होगी, तो सवाल राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से भी पूछा जाएगा। क्योंकि विपक्ष का काम सिर्फ वीडियो शेयर करना नहीं है, सरकार से काम निकलवाना भी है। यही फर्क है भाषण और जिंदगी में। भाषण 76 मिनट में खत्म हो जाता है, लेकिन जिंदगी जब तक आदमी जीता है तब तक खत्म नहीं होता है। उसके बाद शुरू होती है छात्र, फिर किताब खोलता है, और जब जवान फिर नौकरी ढूंढता है, किसान फिर खेत में जाता है, मजदूर फिर अपने काम पर जाता है। इसलिए वायरल वीडियो देखना ठीक है पर उसी पर अटक जाना ठीक नहीं है। वीडियो में मोदी जी रुकते हुए दिखाई देते हैं, ये सच है, पर इससे ये कहना कि उनका भरोसा खत्म हो गया है, अभी कहना जल्दबाजी होगा, इसके लिए कोई साफ सबूत नहीं है। आखिर में वही बात जो हर बार कहनी पड़ती है, प्रधानमंत्री जी बिना पर्ची के घंटे बोलते हैं, उनके भाषणों में बहुत आंकड़े होते हैं, इसलिए जब वो 1-2 जगह अटकते हैं तो लोगों की तुरंत नजर उस पर पड़ जाती है और वह अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं। 10 सेकंड का टुकड़ा जोड़ करके पूरे भारत में शेयर कर देते हैं कि यही हमारे प्रधानमंत्री जी की जो ये भाषण है, ये सब लोग सुन लीजिए। 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग की बात आपने बोली है, उसका लिस्ट कब आएगी, सेंटर कहां रहेगा और गांव के बच्चों तक ये कब पहुंचेगा? दूसरा सवाल विपक्ष से राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से, आप अगर सरकार से सवाल पूछोगे तो क्या सिर्फ वायरल वीडियो पर पूछोगे या युवाओं की नौकरी और फ्री कोचिंग पर भी पक्का सवाल पूछोगे? तीसरा सवाल, अफसरों और सिस्टमों पर जब प्रधानमंत्री खुद मंच से आंकड़े बोलते हुए अटकते हुए दिखाई देते हैं तो क्या आंकड़े लिखने और चेक करने वाला सिस्टम ठीक से काम कर रहा है? और आखिर सवाल आपसे जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको इस बार का भाषण पहले से अलग लगा है तो आप क्या वो रुकना आपको थकान लगा, आंकड़ों में उलझना लगा, या फिर इसको ये भाषण के दौरान होने वाली आम गलती थी? और 1 करोड़ युवाओं को एआई वाली ट्रेनिंग वाली बात आप करते हैं, आपको बड़ा मौका लगती है या फिर आपको लगता है कि असली बात तब होगी जब जमीन पर काम दिखेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि भाषण कोई भी दे सकता है, एक आम जनता दे सकता है, वादा कोई भी कर सकता है, पर निभाना बहुत मुश्किल होता है। भले आज प्रधानमंत्री ये बोले हैं, पर देखिए कब तक ये वादा निभाते हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से प्रधानमंत्री एक वर्ड बोलने में लड़खड़ा रहे हैं, क्या ये जेनजी का ये डर है उनके अंदर? आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।